बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिटिकल केमिस्ट्री 3 में आज हम सिंगल बीम वर्सेस डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इसको देखेंगे। जैसा कि आपका ये जो कोर्स है ये सारा यूविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे है, और अब जो हमारा ये इसका मेजर प्रिंसिपल और बियर्स-ज़ैम्बर्ट लॉ वगैरह पढ़ने के बाद हमारा जिसमें जो है इस कोर्स के जो बाकी कंटेंट्स हैं वो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पे हैं, और देन फिर जो उसके बाद जो कुछ पोर्शन है कंटेंट्स का वो एप्लीकेशंस पे है। तो अब ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन है स्टार्ट हो रही। तो आज मैं जनरल आपको एक ओवरव्यू और स्ट्रक्चर भी दूंगा इंस्ट्रूमेंटेशन का, लेकिन इन डिटेल जो है हम उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में वो जो है उसको कवर करेंगे जैसे आपके वो कोर्स आउटलाइन में गिवन है। तो जी, तो सबसे पहले तो एक जनरल ये जो है ये डायग्राम है, फ्लो डायग्राम इंटरेक्टिव सी के। हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है बेसिकली उसके ये मेजर कंपोनेंट्स 4 हैं। एक ये सोर्स ऑफ रेडिएशन है कि जहाँ से जो है हमें रेडिएशंस प्रोड्यूस हम करते हैं उसके अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो सोर्स है। देन उसके बाद आ जाता है मोनोक्रोमेटर, ठीक है, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स में से जो मोनोक्रोमेटिक जो है वो वेवलेंथ जो है उसे जो है आगे सेलेक्ट करके आगे भेजता है, सैंपल के ऊपर फोकस करवा के फॉल करवाता है। रेडिएशन जो है वो सैंपल पे फॉल करती हैं। सैंपल होल्डर के अंदर हम जो अपना सैंपल है वो एक क्यूवेट में रखते हैं। उसके बाद जो सैंपल से इंटरेक्शन के बाद जो रेडिएशन है वो जाके डिटेक्टर पे फॉल करती है। वहाँ से आगे हम उसकी जो है चेंज इन इंटेंसिटी या उसकी जो अब्जॉर्बेंस है, ठीक है, इसको हम नोट करते हैं और अपना जो रिज़ल्ट इंटरप्रेट करते हैं। ये मेन जो है वो डिज़ाइन है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है जी। तो अब ये इसी तरह बिल्कुल एक जनरल आपको ओवरव्यू कि जो रेडिएशन सोर्स है हम अपने यूविजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आइदर वो सिंगल बीम है या डबल बीम है उसमें जो है ये रेडिएशन सोर्स लाजमी कंपोनेंट है, और ये हम मुख्तलिफ रेडिएशन सोर्सेज यूज़ करते हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस है और अपनी जो है वो वेवलेंथ रेंज है। तो ये हम आगे, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन एक अलग लेक्चर है, मोनोक्रोमेटर्स, ठीक है, वो एक अलग लेक्चर है, सैंपल होल्डर्स और डिटेक्टर्स अलग लेक्चर है, तो उनमें हम इनको इन डेप्थ इनको देखेंगे। अभी ये आपको एक जनरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कि हमारा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो है कि आपके जहन में एक स्ट्रक्चर उसका बिल्ड करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ये आज मैं आपको जो है वो सिंगल बीम वर्सेस डबल बीम में पहले ये इसका जो है कंपोनेंट्स बता रहा हूँ कुछ। तो रेडिएशन सोर्स में ये टंगस्टन, हैलोजन लैंप, ड्यूट्रियम लैंप, ज़ीनोन आर्क लैंप और मर्क्यूरी लैंप, ये 4 अहम रेडिएशन सोर्सेज हैं। इसी तरह मोनोक्रोमेटर्स जो हैं वो उसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल इस तरह होती है कि एक उसमें एंट्रेंस स्लिट होती है, एक एग्ज़िट स्लिट होती है। अंदर या तो फ़िल्टर लगा होता है या प्रिज्म होता है या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है, ठीक है। मोनोक्रोमेटर की जो कंस्ट्रक्शन है, सैंपल होल्डर जो है वो वहाँ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एक जगह बनी होती है जहाँ पे आपने अपना सैंपल रखना होता है, और आप जो सैंपल जिसमें रखते हैं उसे हम क्यूवेट कहते हैं। वो ग्लास की बनी होती है, क्वार्ट्ज की बनी होती है, प्लास्टिक की भी जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ती है, वो भी हम यूज़ करते हैं। फ्यूज्ड सिलिका जो है उसकी भी ये जो है क्यूवेट होती हैं। इनकी भी जो क्यूवेट्स हैं इनकी अपनी अपनी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि हम जो ये ग्लास और प्लास्टिक है ये फिजिबल नहीं है कि हम इसे यूवी रीजन में यूज़ करें, ठीक है। यूवी रीजन में हम क्वार्ट्ज को प्रेफर करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिटेक्टर, ये लास्ट और मेजर कंपोनेंट है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। तो ये डिटेक्टर्स जो यूवी में कॉमनली यूज़ होते हैं, ये फोटोवोल्टिक सेल, फोटो ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, डायोड अरे जो डिटेक्टर है एज ए डिटेक्टर हम ये जो है इन्हें यूज़ करते हैं। तो ये एक सिंपल जो है वो कंस्ट्रक्शन, और ये 4 जो हैं ये बेसिक और मेन कंपोनेंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर आपका जो बाकी आगे ये कोर्स है इस एनालिटिकल 508 का वो बेस करता है।
अब हम ये अपने टॉपिक की तरफ आए, सिंगल बीम वर्सेस डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो कि हम यूज़ करते हैं परसेंटेज ट्रांसमिटेंस जो है उसकी रेडिएशन की देखने के लिए। जब हम लाइट जो है एक सर्टेन इंटेंसिटी की अपने जो है सैंपल से गुजारते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सिंगल बीम भी हो सकता है और डबल बीम भी हो सकता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जी। अब ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या है कि हम जो रेडिएशन सोर्स से हमारी जो लाइट है वो प्रोड्यूस हुई, उसको हम एक लेंस के थ्रू जो है वो कैरी करते हुए उस पर फोकस करवाते हैं अपने जो है फ़िल्टर पे जो मोनोक्रोमेटर है, ठीक है, उसमें वो हम एंटर करवाते हैं। तो उधर से जो है वो मोनोक्रोमेटिक जो रेडिएशन है वो एग्जिट स्लिट से निकलती हुई वो फॉल करती हैं उसके ऊपर, सैंपल के ऊपर, जो कि सैंपल हमारा जो है वो हमने क्यूवेट्स में रखा होता है। ठीक है, तो क्यूवेट में जो हमारा सैंपल सोल्यूशन जो पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो रेडिएशन फॉल करेगी मोनोक्रोमेटर से निकल के। उसके बाद जो लाइट हमारी है सोल्यूशन से पास करने के बाद वो डिटेक्टर की जो सरफेस है उसके ऊपर फॉल करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो वहाँ अमूमन हमारे पास बैरियर लेयर सेल या फ़ोटो ट्यूब या फ़ोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। वहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जब हमारी डिटेक्टर की सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है। जैसा कि अमूमन हम जो है वो सिंगल बीम के केस में बैरियर लेयर सेल या फ़ोटो ट्यूब यूज़ करते हैं। तो वो जितनी लाइट फॉल करती है उसके हिसाब से वो रिलेटिव अमाउंट में जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो करंट का आउटपुट है उसको हम मेजर करते हैं, हमने साथ ही वहाँ अंदर ही इंस्ट्रूमेंट में वो गैल्वेनोमीटर या माइक्रो एमीटर लगा होता है। तो ये हमारा सिंपल सा ये जो कंस्ट्रक्शन इसका वर्किंग सेटअप है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, कि जो है वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जब जितनी वो अमाउंट और इंटेंसिटी की जो लाइट है वो डिटेक्टर तक पहुँच के डिटेक्टर की जो सरफेस है उसके ऊपर फॉल करती है, तो उतना जो है वो रिलेटिव अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है उसको हम मेजर करते हैं, हमने साथ ही वहाँ गैल्वेनोमीटर या माइक्रो एमीटर लगाया होता है। ठीक है, उसकी डिफ्लेक्शन से, और जो उसको फिर हमने इन टर्म्स ऑफ जितना जो होता है वो करंट है वो प्रोड्यूस हुआ है इनसे, उसे हमने कैलिब्रेट किया होता है ट्रांसमिटेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी में। ऑप्टिकल डेंसिटी की मीनिंग अब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो वहाँ से फिर हम वो जितना हमारे पास वो प्रोड्यूस हुआ है करंट से हम जो है वो इन टर्म्स ऑफ हमें इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रांसमिटेंस या अब्जॉर्बेंस में जो है वो दे देता है, शो कर देता है रिज़ल्ट। तो आगे हम इसकी जो है ये सिंपल सी ये दो कंस्ट्रक्शन सेटअप है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये जिस तरह आपने हमने स्टार्ट में बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े हैं, तो इसमें जस्ट वो बिल्कुल इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन होती है, कम्पैक्ट डिज़ाइन होता है और बेसिक कंपोनेंट्स इसमें लगे होते हैं। लाइट सोर्स है, ये वेवलेंथ सिलेक्टर है, मोनोक्रोमेटर है। ठीक है, ये किस वेवलेंथ की हमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस चाहिए। देन हमारे पास सैंपल है, हम क्यूवर्ट्स में हमने वहाँ रखा होता है अंदर। लाइट डिटेक्टर है जी, और उसके बाद वो कंप्यूटर मीटर चार्ट टू डिस्प्ले और चार्ट टू डिस्प्ले, वही जो मैंने आपको लास्ट में बताया कि वो डिटेक्टर से जितना हमें वो प्रोड्यूस होता है तो वो जो है उसे वो करंट को जो है मीटर वो उसको मेजर करता है उस इलेक्ट्रिक करंट को, और देन उसे वो इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेंस या अब्जॉर्बेंस जो है हमें वो डिस्प्ले करता है और शो करता है। तो ये दो हैं हमारे इस स्लाइड में आप देखें, ये दोनों सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं जी। एक जो है उसकी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा पुराना है, ये जो इस साइड पे है जिसे मैंने टिक किया है, और ये भी सिंगल बीम ही है लेकिन ये मॉडर्न ज़रा सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो इसमें आप देखें जी, एक ये पावर का स्विच ऑन ऑफ का बटन है, देन आपने वो ज़ीरो एडजस्टमेंट करनी है। मतलब इसमें आप सिंगल बीम में जो मेजर डिफरेंस है कि आप साइमल्टेनियसली एट ए टाइम जो है
हमारा जो ब्लैंक है और हमारा जो सैंपल है, उन दोनों को आप जो है वो एट ए टाइम नहीं कर सकते। ये हमारा जी ज़ीरो एडजस्टमेंट के लिए नॉब बनी हुई है। ये 100% ट्रांसमिशन की नॉब है और ये हमारा ज़ीरो सेट करने के लिए ये सेल कंपार्टमेंट है जहाँ हम क्यूबेट रखते हैं। ये लाइट सोर्स है, इसमें ये वेवलेंथ एडजस्टमेंट है और ये डायल है वेवलेंथ एडजस्टमेंट। इसमें जो है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम एक जो है वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं। अगर सिंगल बीम हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी और विजिबल रीजन में है, मतलब वो दोनों रीजन्स को कवर करता है, तो अमूमन उसमें जो है वो ऐसा लाइट सोर्स लगा होता है कि जो दोनों रीजन्स को कवर करे, या बाज़ औक़ात दो लाइट सोर्स में वहाँ अंदर लगे होते हैं, एक विजिबल रीजन के लिए, एक यूवी रीजन के लिए। लेकिन इसमें ये होता है कि हमारे पास कॉन्टीन्यूस जो है लैम्डा मैक्स स्कैन या वो पूरे रीजन में जो है वो कॉन्टीन्यूस स्कैन हमें ऑब्टेन नहीं होता। हम क्या करते हैं कि एक जो है सिंगल वेवलेंथ पे हम अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने सैंपल पुट किया, हमें उसका जो है हम 345, यहाँ हम वेवलेंथ एडजस्टमेंट में क्या करेंगे जी, 345 जो है नैनोमीटर उसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ से हम उसको जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे, उसको सेट करेंगे और फिर हम अपना जो है वो सैंपल पुट करेंगे और उसकी जो रीडिंग लेंगे। तो इस तरह ये है कि ये लंबा टेडियस काम है। इसी तरह इसमें भी बस थोड़ा सा वो एक इसमें एनालॉग स्क्रीन है, इसमें वो मॉडर्न जो है वो डिजिटल स्क्रीन इस वाले में है। ठीक है, इसमें ये जो है ये वही है, वेवलेंथ जो है वो एडजस्टमेंट या डायल है हमारे पास, ये यहाँ ये इसका लगा हुआ है और यहाँ से नॉब से हम वेवलेंथ सेलेक्ट करते हैं। ये इसमें सैंपल कंपार्टमेंट है जहाँ पे हम क्यूबेट्स वगैरह रखते हैं अपनी। ये भी एक सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसी तरह वो एनालॉग जो है हमारे पास मीटर लगा हुआ है, ये भी एक पुराना जो है इंस्ट्रूमेंट है। अब आ जाते हैं हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। ठीक है जी, तो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास जो मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें दो बीम्स क्रिएट हो जाती हैं। जो मोनोक्रोमेटर से जब लाइट सोर्स निकलती है तो आगे ऑप्टिकल चॉपर या बीम स्प्लिटर लगा होता है, तो वो उस बीम को दो इक्वल इंटेंसिटी की बीम्स में तब्दील करके ऐसे आगे जो है वो ले जाते। एक ही वक्त में वही बीम जो है उसी इंटेंसिटी की वो रेफरेंस पे फॉल करती है, और वही जो बीम है उसका जो दूसरी उसकी जो पोर्शन है बीम का, जो दूसरा पार्ट है, वो हमारे सैंपल पे फॉल करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम ज़्यादातर जो है वो ऑप्टिकल चॉपर यूज़ करते हैं, बीम स्प्लिटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन दो ये डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स हैं इसी काम को अंजाम देने के लिए। ज़्यादातर जो है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में ये चॉपर लगा होता है, ऑप्टिकल चॉपर। तो ये एक सर्कुलर डिस्क टाइप डिवाइस है। मैंने इधर जो है आपको ये एक टिपिकल ऑप्टिकल चॉपर दिखाया भी हुआ है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसका जो 1/3 हिस्सा है वो मतलब ओपैक होता है, खुरदरा होता है, और ये 1/3 जो हिस्सा है वो ट्रांसपेरेंट होता है जिसे लाइट पास कर सके। तो और जो रिमेनिंग 1/3 होता है वो मिरर्ड होता है, उस पर वो मिरर टाइप को लगा होता है। तो इसका काम ये होता है कि ये मोनोक्रोमेटिक जो बीम हमें मिल रही है लाइट की, मोनोक्रोमेटर से निकल के जो लाइट बीम हमारे पास आती है, उसको ये दो इक्वल इंटेंसिटी की जो है, इंटेंसिटी नहीं उसकी चेंज करता, लेकिन उस बीम को जो दो जो है बीम्स में स्प्लिट कर देता है, दो बीम्स में उसको कर देता है कन्वर्ट। ठीक है, तो ये सबसे मेन जो डिफरेंस है डबल बीम और सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ठीक है, तो ये हम आगे इसे देख लें। इसका जो है टिपिकल डिज़ाइन जो है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, कि इसमें ये सबसे पहले सोर्स है, देन मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है उसी तरह, और यहाँ मोनोक्रोमेटर से जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे वो रेडिएशन निकलती है जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, तो उसके ऊपर यहाँ आगे चॉपर या बीम स्प्लिटर लगा होता है। ठीक है, ऑप्टिकल चॉपर या बीम स्प्लिटर। और वो बीम स्प्लिटर क्या करता है कि उस जो एक सिंगल बीम है उसको दो इक्वल इंटेंसिटी की बीम्स में कन्वर्ट करता है। और ये हमारे पास चॉपर लगा है और यहाँ ये मिरर लगा होता है
जो उसकी डाइवर्शन करता है, तो दो जो बीम्स बन जाती हैं, तो एक वो जो है वही इंटेंसिटी की बीम सैंपल से जो है वो पास करती है, और वही इंटेंसिटी की बीम जो यहाँ हमने अपना रिएजेंट ब्लैंक या रेफरेंस जो रखा होता है उससे पास करती है। और देन फिर आगे जो है वो मिरर्स लगे होते हैं, वो जो है ये बीम की डाइवर्शन करके तो फिर आगे जो है वो सिंगल बीम में हो के वो डिटेक्टर तक पहुंचती है, और डिटेक्टर से आगे फिर इसमें वो सिग्नल प्रोसेसर एम्पलीफायर लगा होता है, और इवन फिर उसके बाद आगे एम्पलीफायर या ये जो सिग्नल प्रोसेसर है उसके बाद आगे यहाँ रीड आउट डिवाइस भी होती है। ठीक है, तो रीड आउट डिवाइस जो है वो छोटी सी स्क्रीन, मॉडर्न चाहे आजकल सिंगल बीम है या डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वो छोटी सी बिल्कुल एक स्क्रीन जो है वो डिजिटल सी वो हमारे उसके ऊपर ही इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी लगी होती है। और इसी तरह साथ आप ये जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके साथ आप एक इसका अपना वो इंस्ट्रूमेंट का जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी जो है कंपनी के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर मिलता है, तो साथ आप कंप्यूटर जो है सिस्टम पूरा एक अटैच कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर के साथ। और अगर आप वो नहीं करते, उसी तरह चलाना चाहते हैं, तो वो आपका जो रिज़ल्ट है जो भी वो जो उसके अंदर जो बिल्ट इन छोटी सी स्क्रीन है उसके ऊपर वो शो हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको मैं फिर आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये जो हमारा डबल बीम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें जो रेडिएशन है वो दो बीम्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इक्वल इंटेंसिटी की, ये जब मोनोक्रोमेटर से रेडिएशन जो निकलती है, ठीक है, बाय मींस ऑफ ऑप्टिकल चॉपर या बीम स्प्लिटर, इन दोनों में से हम इसको यूज़ करते हैं। और ये दो जो है वो सेल्स में से गुज़रती है, इसमें एक वो जो है सेल जिसमें सैंपल होता है हमारा, और दूसरे में जो रेफरेंस होता है प्योर सॉल्वेंट या ब्लैंक सॉल्यूशन जो है हमारे पास। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल बीम जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो हम जस्ट एक फ़िक्स वेवलेंथ पे उसका जो है वो हम स्कैन लेते हैं, लेकिन डबल बीम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम फिक्स वेवलेंथ पे और एज़ वेल एज़ हम उसको पूरा स्पेक्ट्रल रीजन जो उसका इंस्ट्रूमेंट का जो जितना हमें वो रीजन में स्पेक्ट्रा दे सकता है, जैसे अगर 190 से 800 नैनोमीटर तक है, हम तो पूरे उस स्पेक्ट्रल रीजन में किसी भी अपने जो सैंपल जो हमारा अंडर एनालिसिस है उसको पूरे स्पेक्ट्रल रीजन में भी उसको स्कैन कर सकते हैं अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस के लिए। लेकिन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको एक ही जो आपने वेवलेंथ सेलेक्ट की होती है उस पे जो है उसकी अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसमें ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इजी है, मतलब टाइम के हवाले से कि आपका टाइम सेव हो जाता है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कम्प्लेक्स होती है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। ठीक, तो अमूमन हमारा जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये आपको डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट का जो अंदर डिज़ाइन है थोड़ा बहुत, इसके लिए आपको जनरल एक कंस्ट्रक्शन का व्यू समझ आना चाहिए। तो ये एक टिपिकल जो है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये इसकी जो है वो बिल्ट इन हमारे पास वो डिस्प्ले है, ये इसके यहाँ बटन्स लगे हुए हैं डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए, ये इसका सैंपल कंपार्टमेंट है। इसी तरह ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक और उसका जो है हमारा जो कंस्ट्रक्शन की फ़्लो शीट है कि सोर्स है यहाँ से मोनोक्रोमेटर, और मोनोक्रोमेटर के आगे ये ऑप्टिकल चॉपर लगा हुआ है जो कि एक बीम को जो मोनोक्रोमेटर से निकल रही है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, उसको दो बीम्स जो हैं वो इक्वल इंटेंसिटी की उनमें स्प्लिट करता है। एक बीम सैंपल में से गुज़रती है, एक ब्लैंक में से गुज़रती है और डिटेक्टर पे फॉल करती है, और फिर आगे जो सिग्नल प्रोसेसर है हमारा उसको वो डाटा को कंप्यूट करता है, प्रोसेस करता है, और हमें फिर वो डिस्प्ले मिलता है। तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट के केस में उन्होंने साथ जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल और प्लस ये कंप्यूटर भी अटैच किया हुआ है। तो मैंने आपको ये पहले बताया, इसमें आप जो है वो इसका हर इंस्ट्रूमेंट और जो है मॉडल और कंपनी के हिसाब से उनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑपरेशन के, तो वो आप एक साथ कंप्यूटर डिवाइस अटैच करके उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और अच्छे तरीके से उसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। तो सिंगल बीम है वो इजी है
यूज़ करने में इकोनॉमिकल है, मतलब ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, और इसकी कंस्ट्रक्शन वो बिल्कुल सिंपल है और डायरेक्ट है। जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसमें हम एक तो रैपिड स्कैन कर सकते हैं, और दूसरा इसका जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि हम उसको पूरे स्पेक्ट्रल रीजन में स्कैन कर सकते हैं अपने सैंपल को। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट की जो वो है लिमिट है 190 नैनोमीटर से लेके यूवी के 190 नैनोमीटर से विजिबल रीजन 800 नैनोमीटर तक। तो हम इस पूरे रीजन में जो है उसको अपने एक सैंपल को और बहुत जल्दी हम उसको स्कैन कर सकते हैं। जबकि अगर हमें यही काम सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर में करना पड़े तो हम हर दफ़ा वो वेवलेंथ सेलेक्ट करेंगे, और हर दफ़ा हम जो है वो उसको ब्लैंक डाल के नल करेंगे, और देन जो है इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं रेडिएशन सोर्स की वो मिनिमाइज़ होती हैं। जो अगर रेडिएशन सोर्स पीछे से फ्लक्चुएशन करे वो बहुत मिनिमाइज्ड होती हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर द एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसमिटेंस एट ज़ीरो एंड एट ईच वेवलेंथ। जी, इसमें हर वेवलेंथ पे आपको जो है ट्रांसमिटेंस की एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आप ट्रांसमिटेंस में रिजल्ट ले रहे हैं तो आपको हर वेवलेंथ में ट्रांसमिटेंस की एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। इट गिव्स द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस साइमल्टेनियसली। जिसमें हम जिस सैंपल में हमारा रेफरेंस के लिए इसकी जो इंटेंसिटीज़ की रेशियो वो एक साथ ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ऑप्टिकल ट्यूब से दो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की जो बीम है वो बन जाती है। एक जो सैंपल से पास होती है, एक हमारे नीचे रेफरेंस जो है उससे पास होती है। अब डिसएडवांटेजेस सिंगल बीम के, जब फ्लक्चुएशन होती है रेडिएशन सोर्स में पीछे, तो वो हमारी अब्जॉर्बेंस को जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। फ्लक्चुएशन मतलब रेडिएशन हमारे पास कभी कम हुई तो अब्जॉर्बेंस पे वो इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें हमारे पास हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं ले सकते, जैसे वेवलेंथ स्कैन नहीं हम कर सकते पूरे रीजन में। डबल बीम में इसकी कंस्ट्रक्शन नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड है, इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव है, इसका ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बीम। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट एज़ कम्पेयर टू सिंगल बीम ये इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, और उसी तरह ये एक्सपेंसिव है इंस्ट्रूमेंट। अब हम इसका और कुछ सिंगल बीम और डबल बीम का जो है कंपैरिजन देख लें कि इसमें जो है हमारे पास कैलिब्रेशन हमें हर दफ़ा करनी पड़ेगी सिंगल बीम में। जब हम इसको मेजरमेंट करेंगे हर वेवलेंथ पे, जब भी हम अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस लेंगे, लेकिन डबल बीम में हमें कैलिब्रेशन अगर एक ही सैंपल है और उसकी हम डिफरेंट वेवलेंथ्स पे या उसे और स्पेक्ट्रल रीजन में जो है उसको हम करना चाह रहे हैं स्कैन, तो हमें कैलिब्रेशन जस्ट एक दफ़ा ही स्टार्ट में लेनी उसकी जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है सिंगल बीम में वो फ्लक्चुएशन होती हैं वोल्टेज की वजह से, और वो फ्लक्चुएशन हमारी अब्जॉर्बेंस को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। तो इसमें जो है अंदर इस तरह का सिस्टम मौजूद होता है डबल बीम में कि जो फ्लक्चुएशन अगर रेडिएशन सोर्स की होती है तो बहुत मिनिमाइज होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन के लिए कंपनसेशन होती है, ऐसा सिस्टम मौजूद होता है अंदर इनहेरेंट कि वो उन फ्लक्चुएशंस की जो है वो कंपनसेशन करता है, और एज़ मच एज़ पॉसिबल वो फ्लक्चुएशन जो है वो मिनिमाइज्ड रहती हैं। इसमें सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोन में हम जो है टोटल जो है अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो है, जितनी जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट है जो सैंपल से हमें मौसूल हो रही है वो डिटेक्टर तक जो पहुंचती है, हम उसको मेजर करते हैं। मेजरमेंट हमारी इस पर बेस होती है, और वो मैंने आपको पूरा आगे फिनोमेना बताया। दैन वहाँ से वो उस हिसाब से वो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट को हम गैल्वेनोमीटर में से या एमीटर जो अटैच होता है उसके हिसाब से मेजर करते हैं, और वो करंट जो है इन टर्म्स ऑफ हमें ऑप्टिकल डेंसिटी या ट्रांसमिटेंस हमें वो मिलता है। लेकिन ये जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ लाइट है अब्जॉर्ब जो बाय सैंपल उसको वो हम जो मेजर करते हैं, जैसे उसमें क्योंकि वो कंपनसेशन होती है और वो ख़ुद ही ऑटोमेटिकली नल होता रहता है कि अगर हमारा वो जो ब्लैंक है वो कोई अब्जॉर्बेंस कर रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली नल होकर हमारे पास जो हम परसेंटेज जो है वो लाइट जो अब्जॉर्ब बाय सैंपल वो उसको हम मेजर करते हैं। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी मौजूद नहीं है कि हम एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ब्लैंक और जो हमारा सैंपल है उन दोनों को कर लें उनकी मेजरमेंट। इसमें एक सिंगल बीम में नॉब सी लगी होती है, उस नॉब को हम उसमें हम क्यूवेट्स के जो अंदर होल्डर में क्यूवेट्स की प्लेस तो मौजूद होती है, लेकिन वो नॉब से हम क्या करते हैं कि सोर्स के आगे पहले हम ब्लैंक लाते हैं, उस जो है ब्लैंक की मेजरमेंट करते हैं,
देन जब वो हो जाती है वो हम नल करते हैं, देन हम फिर अपने सैंपल की तरफ आते हैं, उसको नोब को आगे को खींचते हैं, तो वहाँ से हम सैंपल की जो है उस पर वो फॉल करवाते हैं और वो पूरा फिनोमेना होता है। तो इसमें साइमल्टेनियस नहीं होता, मतलब सिंगल बीम है, एक ही वो बीम होती है, तो उसमें पहले हम अपना ब्लैंक करते हैं, देन वो नोब को आगे खींच के हम वहाँ अपना जो वो सैंपल वाली क्यूवेट आगे लाते हैं और उससे वो करते हैं। डबल बीम में हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम वन स्टेप जो है वो कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो बीम स्प्लिटर या चॉपर से दो इक्वल इंटेंसिटी की बीम्स क्रिएट हो जाती हैं और वो एक सैंपल से गुजरती है, एक ब्लैंक से। इसी तरह जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें जो है काम हमारा वो टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें काफ़ी खपत है, क्योंकि आपको हर वेवलेंथ पे जो है वो ऑब्जॉर्बेंस लेनी पड़ेगी, हर दफ़ा वो वेवलेंथ जो है उसे वो वेवलेंथ की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ जो वेवलेंथ वाली नॉब होती है, देन वहाँ से उसको आपको जो है वो ज़ीरो करनी पड़ेगी जो है उसकी अब्जॉर्बेंस ब्लैंक की, और फिर आपको वो जो है उसकी सैंपल की जो है अब्जॉर्बेंस लेनी पड़ेगी नेक्स्ट वेवलेंथ पे। तो ये टेडियस है। जबकि डबल बीम में आपको स्टार्ट में आपने वो उस एक सैंपल के लिए जो ब्लैंक है उसको आपने जो वो ज़ीरो कर दिया उसकी अब्जॉर्बेंस को, तो देन आपको वो आप उसको मुख्तलिफ जो है अब्जॉर्बेंस जो है मुख्तलिफ वेवलेंथ्स पे लें या पूरा स्पेक्ट्रल रीजन स्कैन करें, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो काम आपका जल्द हो जाता है। तो उम्मीद है मैंने आपको ये सिंगल बीम और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो है वो यहाँ एक डिटेल्ड आपके सामने कि उसका जो है वो रोड मैप बनाया कि आपको वो समझ आ जाए दोनों के जो मेजर डिफरेंसेस हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में और दोनों के जो वर्किंग में जो डिफरेंसेस हैं, दोनों का जो वर्किंग करने का जो अंदाज़ है वो डिफरेंट है।